वेलकम टू अवर चैनल एडयू ग्रीड गाइस। मैं हूं आपका प्यारा दुलारा और मैथ्स का सहारा अभिषेक सर। मैंने कहा था हर दिन एक पेपर आएगा, टेंशन मत लो। पेपर 2 बनाया था, अब पेपर 1 बना देता हूं, फिर पेपर 3, पेपर 4। सेक्शन ए जल्दी खत्म करना है, फिर सेक्शन बी, सेक्शन सी। आपकी प्री बोर्ड आने से पहले पूरी गाला को खत्म कर देने का है अपने को। फिर अपने नए पेपर सॉल्यूशन भी तो लेके आने के हैं ना रे। तुम लोग बोलो हिंदी बनाने का है तो बता दो, हिंदी बना दूंगा। क्यों टेंशन लेते हो? चलो पेपर 1 सॉल्व करते बेटा, चलो आ जाओ। क्यों टेंशन लेते हो? ऐसे ऐसे क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया टाइप्स। ये है हमारे 2025 के बोर्ड का पेपर, वो भी स्टैंडर्ड का। किसका? स्टैंडर्ड का। अभी बेसिक के बाकी हैं, पहले स्टैंडर्ड के बना रहा हूं, फिर बेसिक के बनाऊंगा। ओके चलो, तो देखो यहां पर इफ HCF 96 और K is equals to 4 and LCM 96K is equals to 9696, then find the value of K। तो K की वैल्यू क्या होगी? ओके, HCF into LCM is equals to product of two number। ठीक है, तो यहां पर HCF कितना दे रखा है आपको? 4। LCM कितना दे रखा है आपको? 9696 is equals to product of two number 96 into K। ओके तो यहां पर K से डिवाइड 9696 को डिवाइड करेंगे बेटा अपने 96 से इज इक्वल्स टू K। तो देखो 101 तो आएगा 404 इज इक्वल्स टू K। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो ये गोल्डन फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसके ऊपर आपका एमसीक्यू बन सकता है, या फिर वो मैंने जो पिछले पेपर 2 में बताया था उसके ऊपर भी। तो ऐसे टाइप ऑफ एमसीक्यू आपके सॉल्व हो जाएंगे तो आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ओके यहाँ पे देखो इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो यहाँ पर इसने दिक्कत दी है आप लोगों को, ये चीजें जल्दी नहीं करनी है। देखो 6x² - 7x - 3 लिखना होता है ना, ax² + bx + c वाला। तो जनरल फॉर्म बनाना है सबसे पहले। फिर उसने पूछा है 1/अल्फा + 1/बीटा क्या होगा। यू नो दैट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला है -b/a इज इक्वल्स टू c/a कट। तो -b/c डायरेक्ट यही याद रखना है आपको। मैं हर बार सॉल्व करता हूं पर आपको एमसीक्यू के लिए ये याद रखना है कि 1/अल्फा + 1/बीटा इज इक्वल्स टू -b/c होता है। चलो -b क्या है? -7/c क्या है? -3। माइनस माइनस कट, फिर भी आंसर आएगा -7/3। ओके एकदम क्लियर कट आंसर आ गया आपका। देखो हमारा पीपीटी वाला बहुत ज्यादा है, चलो ठीक है। ये इक्वेशन देखो बेटा 27x + 63y इज इक्वल्स टू 45। 63x + 27y इज इक्वल्स टू 135। उसने बोला है कि x + y क्या होगा। मैंने आप लोगों को सिखा रखा है जब भी ऐसे क्रॉस कोएफिशिएंट आते हो, क्रॉस कोएफिशिएंट x के पास है तो y के पास होगा, y के पास है तो x के पास होगा, दोनों के सेम टू सिमिलर हो पर क्रॉस में हो, तो इसके लिए हमको क्या करने का? एक बार इक्वेशन को प्लस करने का, एक बार इक्वेशन को माइनस करने का। 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है ये वाला, तो प्लीज ध्यान रखिए। प्लस करो तो 7 3 10 90x + 90y इज इक्वल्स टू 8 180। 90 को कॉमन ले लो तो x + y इज इक्वल्स टू 180। 90 से कट तो x + y इज इक्वल्स टू 2। देखा? और अगर ऐसे x - y भी पूछ सकता था तो इक्वेशन को क्या कर देना था? माइनस कर देना था, और कुछ करना नहीं था। चलो आगे बढ़ते हैं। If the discriminant of this equation is 81, what is the discrimination? Discrimination is equals to b² - 4ac। चैप्टर नंबर 4 के लिए होता है ये। ओके b², चलो 5 का स्क्वायर -4 × 2 × c के लिए -k ही लेंगे इज इक्वल्स टू कितना दिया है डिस्क्रिमिनेंट? 81। 5 का स्क्वायर 25 -4 2 8k प्लस का हो गया। ओके 25 को माइनस करो तो 8k इज इक्वल्स टू 81 - 25। तो 8k इज इक्वल्स टू 11 में से 5 गई 6, 6 में से 7 में से 2 गया 5, 8 7 56। k की वैल्यू आ गई बच्चा लोग 7। ओके तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है b² - 4ac। ओके चलो बेटा क्वेश्चन कहता है द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर इज n², द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर इज n × n + 1। कोई बात नहीं, हम 2-3 ऑड नंबर ले लेते हैं पहले तो ऑड वाले के लिए। चलो ऑड लिया 1 3 5। अब वो बोलता है कि द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो 1 + 3 + 5 कितना हो रहा है बेटा? 9, जो किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर होता है। यानी जितने भी 3 नंबर लिए तो उनका स्क्वायर आया कि नहीं आया, यानी ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा बोलता है सम ऑफ फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर, इसमें भी अपने 2 4 6 ले लेते हैं। ओके तो यहाँ पर 2 4 6 12 हो गया। 12 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 3 + 1, तो n × n + 1 हो गया कि नहीं हो गया? ओके आप कोई भी नंबर ले लो, इवन नंबर 2 इवन नंबर ले लो, 2 और 4 6।
ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 इंटू नहीं 2 इंटू 2 प्लस 1, ठीक है। देखा, कोई भी 2 नंबर ले लो, 3 नंबर ले लो, आप कर सकते हैं, यानी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो बोथ स्टेटमेंट P एंड Q आर करेक्ट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पे देखो PQ एंड पैरेलल टू RS इन ट्रेपेजियम। एक ट्रेपेजियम है PQRS, मैंने पहले से बना रखा है ताकि आप लोगों का टाइम ना बिगड़े। एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है PQRS, ओके, और यहाँ पर और ये इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट ए पर, PR और QS दोनों इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट O पर, ओके। और आपको दे रखा है OP इज इक्वल्स टू 6, OQ इज इक्वल्स टू 9, OR इज इक्वल्स टू 8 एंड OS। अब देखो यहाँ पे आपको करना क्या है, ये 2 ट्राइंगल लेने हैं, एक ट्राइंगल ये रहा और एक ट्राइंगल ये रहा, इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है बाय ये सिमिलर प्रूव हो जाएंगे कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बाय ट्रिपल ए भी लिख सकते हो, ठीक है। सिंपल सिमिलरिटी वाला क्वेश्चन, मैंने बोला था सिमिलरिटी वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इनकी साइड के रेशियो कैसे हो जाएंगे, इक्वल। तो देखो यहाँ पर OP अपॉन OR, OP अपॉन OR, OQ अपॉन OS, इसी ट्राइंगल के अंदर से ही लेना होता है अपने को बच्चा लोग। चलो तो यहाँ पर 6 अपॉन 8, 9 अपॉन 8, तो 2 के टेबल से कट करते हैं, 2 3 जा 2 4 जा 3 3 जा 3 4 जा 12, तो OS इज इक्वल्स टू आ जाएगा बेटा 12, ओके। याद रखना है आप लोगों को, सिमिलरिटी बहुत जरूरी है, सिमिलरिटी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपने लोग, आ जाते हैं द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन होगा यानी 0 0 होगा, और दूसरा पॉइंट दिया है आपको 36 और 15। ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, क्या लगाने का फॉर्मूला, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके। चलो x स्क्वायर 36 का स्क्वायर 1296 प्लस 15 का स्क्वायर 225, इनको प्लस करेंगे तो यहाँ पर कुछ 39 का स्क्वायर आता है। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, फिर भी प्लस कर लेते हैं अपने, कोई बात नहीं, हमारे पास तो यंत्र है, तुम्हारे पास ना हो यंत्र तो देख लेना, क्योंकि तुमको तो बिना यंत्र के ही करना है सॉल्व, ओके। चलो 36 का स्क्वायर कितना होता है, 36 इंटू 36 1296 प्लस 225, ओके 1521, और ये 1521 होता है 39 का स्क्वायर, ओके, सिंपल है। चलो आगे चलते हैं, tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर। देखो बेटा हमने पढ़ा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, पर अगर इसको मैं उल्टा कर दूं, tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा कर दूं, तो बाहर से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन आ रहा है, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो गया इज इक्वल्स टू 1। ये माइनस उधर चला जाता है क्योंकि कभी हम वेरिएबल के पास माइनस रखते नहीं है, तो आंसर हो जाएगा माइनस का 1। देखो उसने खाली आइडेंटिटी को घुमा दिया है और कुछ नहीं किया है बच्चा लोग, ठीक है, तो याद रखें आप लोग। चलो इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD सर्कमस्क्राइब का सर्कल, यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल होता है और ये एक सर्कल सर्कमस्क्राइब करता है, ठीक है। सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है सर्कल फिगर के अंदर हो, इंस्क्राइब का मतलब होता है सर्कल के अंदर फिगर हो, ठीक है। देखो सर्कमस्क्राइब, अरे यार स्पेलिंग नहीं आती है, यानी कि अंदर होगा, ओके। इंस्क्राइब यानी कि सर्कल कहां होगा, बाहर होगा, ये सर्कमस्क्राइब है। इंस्क्राइब बनाऊं तो एक सर्कल के अंदर ऐसे स्क्वायर बन जाए, ठीक है, याद रखना आप लोग इस चीजों को। ये हमने टेक्स्ट बुक के अंदर सॉल्व किया गया है, तो यहाँ पे ABCD हमने टेक्स्ट बुक के अंदर सॉल्व किया था कि AB प्लस CD इज इक्वल्स टू BC प्लस AD होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा ना कि क्वाड्रिलेटरल ABCD सर्कमस्क्राइब सर्कल, तो आपको ये याद रखना है कि उनकी अपोजिट साइड्स का प्लस इक्वल टू में होता है, ठीक है, ओके। क्योंकि हम इसको प्रूव कर चुके हैं, ये टेंजेंट्स होते हैं, ये टेंजेंट्स होते हैं, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट, ऐसे टेंजेंट्स को इक्वल हम सॉल्व कर चुके हैं चैप्टर नंबर 10 के अंदर, आप सबको पता है ये चीज, ओके। तो यहाँ पे चलो AB कितना है बेटा 6, CD कितना है बेटा 5, BC कितना है 8 प्लस AD, 6 प्लस 5 11 माइनस 8 इज इक्वल्स टू AD, तो 3 इज इक्वल्स टू AD आ गया, तो AD की वैल्यू आ गई आपकी 3, ओके। चलो आगे चलते हैं, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, उसको हमें रेडियस लेना पड़ेगा 14 सेंटीमीटर, एरिया स्वेट बाय 5 मिनट। आपको सबसे पहले थीटा निकालना है। क्वेश्चन कहता है भाई, अगर आप समझना चाहो, ये है सुई और ये है सुई, यहाँ 5 मिनट का जो एरिया तय करती है ना, उसका आंसर बताना है आपको। 5 मिनट का जो एरिया तय करती है, थीटा निकालना हो तो 5, टोटल कितनी मिनट होती है बेटा 60, इनटू कितना 360 टोटल एंगल होता है, 0 0 कट 6 6, टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, एंगल आ जाएगा आपका 30। ये एरिया निकालना है, कैसा फॉर्म बना रहा है सेक्टर का, तो सेक्टर का एरिया लगा दो, क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 30 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, 14 इंटू 14,
0 0 कट, 12 तेली 36, 7 दूनी 14, 2 6 12, ये 3 ये 11, तो 154 अपॉन 3, 4 अपॉन 3, ये रहा बेटा 154 और 3 आंसर आ गया आपका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू स्फीयर, ओके, एरिया ऑफ स्फीयर 1 अपॉन एरिया ऑफ स्फीयर 2 इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है बेटा, 1 अपॉन 2 दे रखा है। तो आपको पता है कि 4 पाई r1 का स्क्वायर अपॉन 4 पाई r2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 1/2, ये दोनों कट, r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। तो यहां पर r1 अपॉन r2 का अगर मैं निकालूं तो आ जाएगा 1 अपॉन √2, r1 आ गई 1, r2 आ गई √2। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r3, 4/3 पाई r2 का क्यूब, दो अलग अलग रेडियस लेनी पड़ेंगी, कट गया। ओके सर, परिवर्तन संसार का नियम है। चलो भाई, r1 कितना आया बेटा 1, r2 कितना आया √2 का क्यूब, तो यहां पर 1 अपॉन √2 का स्क्वायर 2 फिर क्यूब, तो 2√2, 1 अपॉन 2√2, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, सबसे पहले आपको दिया था एरिया का रेशियो, तो आप क्या निकाल दो, रेडियस निकाल दो, रेडियस मिल गया फिर वॉल्यूम में रख दो उसकी वैल्यू को, उसका रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फिर से वही क्वेश्चन आ चुका है, z माइनस एम इज इक्वल्स टू, अच्छा इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। देखो फिर से एकदम पूरा अच्छे से सिखाता हूं। 3m इज इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मोड होता है ना, तो यहां पे मैं 3m को लिख सकता हूं 2m प्लस m इज इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मोड, ऐसा लिख सकता हूं। 2m को इधर ले आओ तो 2m माइनस 2 मीन इज इक्वल्स टू m प्लस z, यहां से 2 को कॉमन निकालो तो m माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू m प्लस z। देखो यही है z माइनस m, सॉरी ये m उधर जाएगा, ये हमने गलत कर दिया यहाँ पर, तो देखो ये m इधर जाएगा तो z माइनस m हो जाएगा, z माइनस m हो जाएगा। देखो पूरा का पूरा इक्वेशन वही है, खाली क्या है 2, तो क्या आंसर आएगा 2। बना किससे बेटा, एम्पेरिकल फॉर्मूला से। इस एम्पेरिकल फॉर्मूला को मत भूल जाना, इससे काफी क्वेश्चन बनते हैं और पूछे भी बहुत सारे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना आप लोग। चलो यहाँ पे देखो p ऑफ a, देखो ट्रू फॉल्स है कि p ऑफ a अगर 0.8 का स्क्वायर यानी 0.64 है तो p ऑफ a डैश क्या इतना होगा, यानी 0.04। बेटा एक बात बताओ, p ऑफ, मैंने क्या सिखाया था आप लोगों को, p ऑफ a प्लस p ऑफ a डैश इज इक्वल्स टू 1 होता है। 0.64 प्लस 0.04 इज इक्वल्स टू 1 होगा क्या, नहीं होगा, यानी क्या आ जाएगा बेटा, फॉल्स आ जाएगा। ओके, चलो आगे चलते हैं। द ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0 इज पैरेलल लाइंस। a1 बेटा a1 क्या है 1 अपॉन 2, b2 क्या है 2 अपॉन 4, c2 क्या है माइनस 4 अपॉन 12। तो ये तो इक्वल होगा बट ये नॉट इक्वल होगा, यानी यस ट्रू, दिस इज अ पैरेलल लाइन। आप लोगों को याद रखने a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। ओके, चेक करना है आपको क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो देखो बेटा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर कट, जब डिग्री ही स्क्वायर वाली नहीं बचेगी तो कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ओके, तो ये बोल रहा है इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्या लिखेंगे, फॉल्स, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, चलो आगे चलते हैं। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3 माइनस फ्रॉम y एक्सिस इज 3। तो देखो बेटा जब भी y एक्सिस होता है तो हमेशा आंसर x वाला आता है, जब भी x एक्सिस होता है तो हमेशा आंसर y वाला आता है। तो x वाला आंसर क्या है 3, तो ट्रू। ये ट्रिक याद रखना आप लोग, जब भी y एक्सिस पूछेगा तो x वाला आंसर, जब भी x एक्सिस पूछेगा तो y वाला आंसर। क्लास 9th में पढ़ाया हुआ है ये चीजें। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, इफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई RH इज 1/3 ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी 2 पाई R इंटू H प्लस R, यही होता है। ठीक है, तो यहां पे देखो 2 पाई कट R कट H, ये 3H इज इक्वल्स टू H प्लस R, ये कट तो 2H इज इक्वल्स टू R, तो R अपॉन H इज इक्वल्स टू 2। यही पूछा है उसने कि हाइट और रेडियस का रिलेशन क्या होगा। ठीक है, ओके क्लियर। चलो देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया है 13 चैप्टर वाला ही बच्चा लोग कि z प्लस m इज इक्वल्स टू 40, z माइनस m इज इक्वल्स टू 4। क्या करने का, एलिमिनेशन मेथड, ये दोनों कट, 2z इज इक्वल्स टू 44 हो जाता है। तो यहां पर परिवर्तन संसार का नियम है, z की वैल्यू आ जाती है आपकी 22। ओके, z की वैल्यू यहां पे रख दो, तो 22 प्लस m इज इक्वल्स टू 40,
तो m इज इक्वल्स टू 40 माइनस 22, तो m इज इक्वल्स टू कितना बचेगा 18। क्या फॉर्मूला लगाने का, एम्पेरिकल, 3m इज इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मोड, 18 तेली 54, 2 मीन प्लस 22 माइनस करो, 2 बचेगा 3 बचेगा, इज इक्वल्स टू 2 मीन कट, 16 इज इक्वल्स टू मीन। कैलकुलेशन है भाई, कैलकुलेशन करो सब हो जाता है, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता है, एलिमिनेशन मेथड आपको लगाना है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। इफ पी क्यू आर आर प्राइम नंबर्स देन व्हाट विल बी देयर एलसीएम। देखो याद रखो, प्राइम नंबर का एलसीएम निकालना है तो जितने भी नंबर होते हैं उन सबका मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो पी क्यू आर ही आएगा इसका एलसीएम, क्या आएगा, पी क्यू आर। ओके, जब प्राइम नंबर का HCF निकालना हो, क्या निकालना हो, HCF, वो हमेशा क्या आएगा बच्चा लोग, 1 ही आएगा। क्या आएगा, हमेशा 1 ही आएगा, ठीक है। चीजें याद रखना है आपको। प्राइम नंबर का एलसीएम निकालना है तो वो जितने भी नंबर दिख रहे हैं उन सबका मल्टीप्लाई, HCF निकालना है तो 1 आता है, एलसीएम निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, बताया रखा है मैंने, अगर 2 है तो 1/2, 3 है तो 1/3 रेसिप्रोकल। तो यहां पर देखो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m, m लास्ट में दी हुई है c की जगह पे, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अगर एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा होगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a, यानी m/6, अल्फा अल्फा कट, तो 6 इज इक्वल्स टू m। याद रखना है आपको कि अगर रेसिप्रोकल है, ठीक है, तो a इज इक्वल्स टू c होता है। अगर अपोजिट रूट से, ठीक है, तो माइनस b/a इज इक्वल्स टू 0 होता है। ये चीज याद रखोगे, ये सब एक शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं कि अगर रेसिप्रोकल वाला पूछता है तो a इज इक्वल्स टू c, और अगर अपोजिट वाला पूछता है तो माइनस b/a इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सब शॉर्ट ट्रिक्स बना रखी हैं आप लोगों के लिए, आपको बस पढ़ के जाना है, ठीक है। चलो भैया, क्या होगा, ये क्वेश्चन बहुत बच्चों ने बहुत परेशान किया था बच्चों को इस क्वेश्चन ने। देखो यहाँ पर, अगर मैं x³ प्लस x² लेता हूँ, कॉमन निकालूं x² को, तो क्या बचता है बेटा, x + 1 इज इक्वल्स टू 0। तो x² के सामने 0 रखो, x + 1 के सामने 0 रखो, यानी एक x की वैल्यू 0 और एक x की वैल्यू -1। कितने रूट्स आए बेटा, सिर्फ 2 रूट्स आए। अब यहाँ पे चलते हैं, x को कॉमन लो तो क्या बचा बेटा, x² - 1, तो x इंटू मैं x - 1 और x + 1 इज इक्वल्स टू 0 लिख सकता हूँ। एक x की वैल्यू 0, एक x की वैल्यू 1 और एक x की वैल्यू -1, यानी कितने 0 आए बेटा, 3 जीरोस आए, ठीक है। ये चीजें आप लोग याद रखें। ओके, tan थीटा इंटू कॉस थीटा, tan थीटा को लिख सकते हैं बेटा sin थीटा अपॉन cos थीटा, ओके, इंटू cos थीटा, cos थीटा कट, क्या बचेगा अकेला, sin थीटा, cos² थीटा माइनस sin² थीटा। तो देखो यहाँ पर cos² थीटा, sin² थीटा को लिखो 1 माइनस cos² थीटा, ओके, क्योंकि हमको cos में ही आंसर दिया है, sin में आंसर नहीं दिया है। अगर sin में आंसर दिया होता, देखो यहाँ ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको, अगर sin में होता तो cos की जगह sin बना लेते, पर यहाँ cos में आंसर है, अब 1 तो आ नहीं सकता, तो क्या बचेगा, वही आंसर है, ठीक है। देखो डायरेक्ट तुक्का भी लगा सकते हो, पर सॉल्व करना दिखा रहा हूं मैं कि cos² थीटा -1 प्लस cos² थीटा, तो cos² थीटा प्लस cos² थीटा 2 cos² थीटा -1। अगर आपके 1 वर्ड में आया तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है। चलो ओके, इसी के साथ हमारे सारे एमसीक्यूज खत्म हो चुके हैं, तो मिलते हैं हम लोग आपको अगली वीडियो में। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, मेरे लाइफ के रिलेटेड जानना हो, मेरे फिटनेस रिलेटेड जानना हो, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, मुझे देख सकते हो, मुझे प्यार दे सकते हो, दूसरा वाला नहीं रे, फॉलोवर्स वाला ठीक है। तो और आपको कोई भी वीडियो देखना हो, एड्यूग्रीड फाउंडेशन के चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपको वहां पर बहुत कुछ मिलने वाला है। अभी तो मैं हिंदी के पेपर्स भी लेके आने वाला हूँ, क्यों टेंशन लेते हो, संस्कृत भी बना देंगे यार। अरे मिलते हैं अगली वीडियो में।